अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फ़िज़िक्स में अप्लाइड साइंसेस 1 फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटी का जो टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर दें। और अगर आप डिस्पेंसर, मेडिकल लैब, रेडियोग्राफी और पेशेंट थिएटर के नोट्स बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दीनी अलूम सीखना चाहते हैं जैसे कि दर्स निज़ामी, आलिमा कोर्स, तर्जुमा तफसीर कोर्स और तजवीद क़राअत कोर्स, तो उसका भी नंबर स्क्रीन पर शो रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलें सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है क्या। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस एक नक्शा है जो हमें बताता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ किसी चीज़ की रफ्तार यानी वेलोसिटी कैसे बदल रही है। इस ग्राफ में हम वक्त यानी कि टाइम को एक्स एक्सिस पर यानी लेटी हुई लाइन पर रखते हैं और जो वेलोसिटी होती है उसको वाई एक्सिस पर यानी खड़ी लाइन पर दिखाते हैं। अब हम आपकी किताब की लाइनों को एक एक करके समझते हैं। तो किताब में लिखा हुआ है, ग्राफ्स में बी यूज टू इलस्ट्रेट द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। सच ग्राफ्स आर कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेकिंग 3 डिफरेंट जर्नीज अलोंग अ स्ट्रेट रोड आर शोन इन फिगर। इसका मतलब है कि ग्राफ का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया जा सकता है कि वक्त के साथ किसी चीज़ की वेलोसिटी में क्या तब्दीली आ रही है। ऐसे ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। किताब हमें एक सीधी सड़क पर सफ़र करती हुई एक चीज़ की 3 मुख्तलिफ कहानियों के बारे में बता रही है। ठीक है, मान लें कि एक गाड़ी है, ठीक हो गया, जो शक्ल 3.4, 3.5 और 3.6 में दिखाई गई है। तो चलें एक एक करके इन तीनों कहानियों को समझते हैं। इन तीनों जो गाड़ियाँ हैं उनका सफ़र देखते हैं जी। तो सबसे पहले है कांस्टेंट वेलोसिटी, जब रफ्तार ना बदले। When the velocity of the car is constant, its velocity time graph is a horizontal straight line. तसव्वुर करें कि आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आपने स्पीड का मीटर 40 किलोमीटर फ़ी घंटा पर बिल्कुल फ़िक्स कर दिया है। ना आप स्पीड बढ़ा रहे हैं और ना कम कर रहे हैं और बिल्कुल सीधा जा रहे हैं। इस हालत को हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि मुस्तकिल वेलोसिटी। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ में वक्त को आगे बढ़ता जाएगा ग्राफ में वक्त तो आगे बढ़ता जाएगा एक्स एक्सिस पर, लेकिन जो वेलोसिटी है वेलोसिटी की कीमत वहीं रहेगी, 40 पर जमी रहेगी। इसलिए ग्राफ एक सीधी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की तरह नज़र आएगा। ठीक हो गया। यहाँ के लिए एक अहम सवाल बन सकता है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक सीधी उफ़क़ी लाइन यानी कि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो इसका जो जवाब है वो मैं बताता हूँ। इसका जवाब होगा C∞, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में तब्दीली, और यहाँ तो वेलोसिटी बदल ही नहीं रही। तो मैंने आपको जवाब सही दिया है, इसलिए शाबाश अब्दुर्रहमान। ये इस टॉपिक का सबसे अहम और दिलचस्प हिस्सा है। किताब में लिखा है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कैन आल्सो बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस एरिया इज शोन शेडेड इन फिगर 3.4 एंड इज इक्वल टू V × T। याद रखें, फिज़िक्स का एक सुनहरी असूल है, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लाइन के नीचे और टाइम एक्सिस के दरमियान यानी कि एक्स एक्सिस के दरमियान का कुल रकबा इस चीज़ के तय करदा फासले यानी कि डिस्टेंस के बराबर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं शक्ल 3.4 में, ये ग्राफ के नीचे का जो हिस्सा है एक मुस्तकिल रेक्टेंगुलर की तरह है, और यहाँ का आपको मैं अगर फार्मूला बताऊँ तो क्या बनेगा, जो मुस्तकिल जो इस ग्राफ जो इस डायग्राम की जो लंबाई या लेंथ वो बराबर होगी वक्त के। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस पर क्या होगा और वाई एक्सिस पर क्या होगा, तो उस हिसाब से मुस्ततील की जो लंबाई है लेंथ वो बराबर होगी टाइम के, और जो मुस्ततील की चौड़ाई है वो बराबर होगी वेलोसिटी के। और ऐसे ही अगर हमने कुल रकबा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम वक्त और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू एरिया, डिस्टेंस आ जाएगा। और हम जानते हैं कि फासले का फार्मूला भी यही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो आपने देखा कितना आसान है ग्राफ का एरिया
निकालना और यही हमारा फासला है जी। तो जो दूसरा सफ़र है जो 3.4 शक्ल में आपको दिखा रहे हैं वो है जब रफ्तार एक ही शर्त से बढ़े। आपकी किताब में लिखा है when the car moves with constant acceleration with the velocity time graph is a straight line that rises the same height for equal intervals of time। अब आप तसव्वुर करें कि आपने अपनी मोटरसाइकिल का एक्सेलरेटर थोड़ा सा घुमाकर एक ही जगह पर रोक दिया। अब आपकी स्पीड मुसलसल बढ़ रही है लेकिन एक ही शर्त से, ठीक है। मसलन हर सेकंड में 2 मीटर फी सेकंड का इजाफा हो रहा है और इसे हम कहेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ एक सीधी लकीर होगी जो ऊपर की तरफ जा रही होगी। ये सीधी इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी में तब्दीली की शर्त यानी कि एक्सेलरेशन मुस्तकिल है। ठीक हो गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो वेलोसिटी है इसलिए उसकी शर्त बढ़ रही है। आगे लिखा हुआ है ग्राफ का स्लोप कैसे निकालें। तो मैं आपको बताता हूं कि रियाजी में किसी भी सीधी लाइन की जो स्लोप हमें बताती है कि वाई एक्सिस में तब्दीली एक्स एक्सिस में तब्दीली के लिहाज से कितनी है। तो जो रियाजी में जो कानून है वो लिखा हुआ है स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सिस अंडर आवर चेंज इन एक्स एक्सिस। तो जो हमारा ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, और वेलोसिटी में तब्दीली शर्त को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर करूँगा जी। तो अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि इस ग्राफ के जो नीचे का हिस्सा है उसका फासला कैसे मालूम करें। तो इस ग्राफ के नीचे का हिस्सा एक मुसलसल की शक्ल का है यानी कि ट्राइंगल है। तो जो इसका हमने जो इसका फासला निकालना है तो उसमें 3 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले मुसलसल का कायदा यानी कि जो बेस है उसको हम इक्वल करेंगे वक़्त के। ठीक हो गया। वही चीज़ है लेकिन कुछ चीज़ें हमने इसमें कुछ नाम चेंज है लेकिन चीज़ें वही हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं। अब यहाँ जो बेस है मुसलसल का कायदा जो होता है, जो बेस है वो होगी टाइम के इक्वल, जो हाइट होगी वो होगी वी के इक्वल, और जो एरिया होगा, एरिया कैसे निकालेंगे, हम बेस को हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो जवाब आएगा वो आएगा हाफ मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई वी। अब जो ये हाफ आया है तो ये मैंने आपको पहले बताया है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो हमने इसी कानून को फॉलो करते हुए तो ये चीज़ें आई हैं, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई वी। ठीक हो गया। तो तय करदा फासला किसके इक्वल है? तय करदा फासला इक्वल है हाफ मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई टी। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला तब है जब गाड़ी सिफर से शुरू हो जब गाड़ी सिफर से शुरू हो। अगर वो पहले से किसी रफ्तार से चल रही हो तो हम एवरेज वेलोसिटी का तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी का तरीका क्या इस्तेमाल होता है? हम एवरेज वेलोसिटी में क्या यूज़ करते हैं? हम इनिशियल वेलोसिटी को प्लस करते हैं फाइनल वेलोसिटी से और डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक हो गया। तो हमारी निकल आती है एवरेज वेलोसिटी। यानी कि हम क्या करते हैं, गाड़ी की जो पहली रफ्तार है जहाँ से गाड़ी स्टार्ट होना शुरू हुई, जहाँ से गाड़ी जो है वो हमने स्टार्ट की, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है जहाँ जो उसकी आखिरी वेलोसिटी है उसको हम प्लस करेंगे, फिर हम डिवाइड कर देंगे उसको 2 के साथ। तो ये हमारी निकल आएगी एवरेज वेलोसिटी। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई सवाल हुआ तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। इसके बाद जो तीसरा सफ़र है, जो हमने तीसरा पॉइंट पढ़ना है वो है 3.6, जो शक्ल आपको दिखा रही है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जब एक्सेलरेशन भी बढ़ा हो तो ये वो वाला सफ़र है जी। तो किताब में लिखा हुआ है when the car moves with increasing acceleration the velocity time graph is a curve, the magnitude of the instantaneous acceleration at this instant is numerically equal to the slope of the tangent at the point A। अब आपके मोटरसाइकिल का एक्सेलरेटर मुसलसल ज़्यादा से ज़्यादा घुमाते जा रहे हैं तो आपकी स्पीड ना सिर्फ बढ़ रही है बल्कि इसके बढ़ने की शरह भी तेज़ होती जा रही है। तो इसे हम कहेंगे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ एक सीधी लकीर नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। इसका ग्राफ जो होगी वो कर्व लाइन होगी। ठीक होगा। वो एक कर्व होगा जो वक़्त के साथ साथ मज़ीद स्टीपर होता जाएगा। स्टीपर मतलब कि खड़ा होता जाएगा। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? ठीक है, ये सवाल आया था बोर्ड के पेपर में, एमसीक्यूज़ में भी आप
से पूछ सकते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन हर लम्हे बदल रहा है, तो अगर हमें किसी एक ख़ास लम्हे पर एक्सेलरेशन मालूम करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए हम इस लम्हे पर ग्राफ के जो कर्व को छूती हुई एक सीधी लाइन जा रही है, जो एक लाइन बनाते हैं, तो फिर उस लकीर को स्लोप मालूम करते हैं। उस स्लोप की कीमत ही इस लम्हे का फोर्डी एक्सेलरेशन कहलाती है। ठीक हो गया। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है क्या। बहुत से स्टूडेंट्स को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में नहीं पता होगा, तो ये क्या होता है। तो क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जहाँ एक्सेलरेशन हर लम्हे बदल रहा होता है, तो अगर हमें किसी एक ख़ास लम्हे पर एक इंस्टेंटली हमें एक्सेलरेशन मालूम करना हो तो क्या करेंगे। तो हम इसके लिए हम इस लम्हे पर एक ग्राफ को छूती हुई एक सीधी लाइन बनाते हैं और फिर उस लकीर का स्लोप मालूम करते हैं। और जो इस स्लोप की जो कीमत होती है, जो कीमत होती है, तो उसको हम कहते हैं ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस सवाल है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मुझे उम्मीद है आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तीनों कहानियाँ किस तरह समझ आ गई होगी। बस ये ही चीज़ें याद रखें।